हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। टुडे विल बी डूइंग द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट नंबर 3। इसमें आपके कैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें आपके पास tan इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स होगा, लेकिन जो हमारा एंगल होगा वो समथिंग x के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से जो होते हैं आपके ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो उनको हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ x और कैंसिल आउट करते हैं tan इन्वर्स या साइन इन्वर्स को उसके सिंपल के साथ में। सिंपल जैसे tan इन्वर्स है तो अंदर हमारा tan आना चाहिए ताकि tan इन्वर्स और tan कैंसिल आउट हो जाए और हमें वैल्यू ऑफ एंगल मिल जाए। तो देखो, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वेन एवर यू आर प्रोवाइडेड विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और अंडर रूट के फॉर्म में, तीनों में से किसी फॉर्म में भी आपके पास वेन एवर यू सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को आपको सब्सटीट्यूट कर देना है tan थीटा से। और अगर ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन थीटा लिखा है, 1 प्लस थीटा का स्क्वायर लिखा है, तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है tan x से। सिंपल अगर 1 प्लस थीटा या 1 प्लस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिखा है तो भी आपको यही करना है। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपको हमेशा tan थीटा पुट करना है x की जगह पर। x को रिप्लेस करना है किससे? आपको tan थीटा से। और अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर आपके पास, तो आपको x को रिप्लेस कर देना है ईदर बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी इसमें आपके लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके फॉर्मूले हैं वो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये इतना अलग है, इसमें से हमारा माइनस हो रहा है 1। मैंने क्या बताया था आपको, वेन एवर यू सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको x को किससे रिप्लेस कर देना है? लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर x टैन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हमें इसको सब्सटीट्यूट करना होगा टैन इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पर टैन थीटा। देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है 1 प्लस टैन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अंदर वाला जो हमारा ये अंडर रूट है ना, ये हट जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। आ गया इतना? अभी भी कुछ ऐसा नहीं आया कि tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, tan इनवर्स सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो मैं सिंपली डायरेक्टली करके लिख रही हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे आएगा? ये कॉस थीटा हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, ये 1 अपॉन है, एलसीएम ले लिया, और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं? देखो ये तो हमें चाहिए अभी भी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो tan इनवर्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं? आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे cos 2 थीटा के, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी इसमें यूज़ होंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है आपके पास? एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा बाई 2, हाँ सॉरी हाफ एंगल होता है यहाँ पर, जो हैगा जो यहाँ पर होगा उसका हाफ एंगल 2 साइन थीटा। ठीक है, और इसका tan के भी फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमें 1 भी कैंसिल आउट करना है और इसको भी सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो यहाँ पर 2 थीटा होता तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर है कॉस थीटा, तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा और ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। 2 थीटा था तो एंगल 1 था, 1 है तो इसका हाफ एंगल आता है। अब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, सॉरी, और अपॉन साइन। अब देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होता है कि नहीं होता है? तो इसको भी इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अंदर यहाँ पर tan बनाना है, चाहे कुछ भी करो। तो 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। वैसे भी अगर ऊपर हाफ एंगल तो हमें नीचे भी हाफ एंगल लाना पड़ेगा। तो देखो अब जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ये एक साइन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, सॉरी, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ये बचा कि नहीं बचा? तो अब हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब देखो क्या मैंने बोला था कि हमें कैंसिल आउट करना होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, थीटा बाय 2, ये क्या हमारा y चल रहा था, y इक्वल टू थीटा बाय 2 आ गया। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए हमें आंसर, हम ऐसा आंसर नहीं लिख सकते। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ये है आपका आंसर। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। देखो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप क्या पुट करते हैं, इधर x इज इक्वल टू साइन थीटा या आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, कुछ भी डालेंगे आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए हम पुट करते हैं। ये इधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें बाहर क्या लाना है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट में हमें क्या लाना है, कुछ भी साइन के फॉर्म में लेकर आना है, साइन थीटा की फॉर्म में लेकर आना, ताकि ये साइन और ये साइन इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू, पहली तो हमारे पास चॉइस है ही कि x इज इक्वल टू साइन थीटा और या x इज इक्वल टू कॉस थीटा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। हम पुट करते हैं कॉस थीटा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हमने ये पुट किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख लो इधर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा √ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब साइन थीटा हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो ये तो मैंने हाफ एंगल के लिए लिखा था, ये होता है कि नहीं होता है? तो देखो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, कॉस इनवर्स x, 2 इंटू कॉस इनवर्स x इसका आंसर है। आप चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा अगर यहाँ पे पुट करते हैं, देखो उससे भी आंसर सेम आएगा, साइन इनवर्स 2 कॉस साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आंसर वही आएगा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो साइन इनवर्स, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, सॉरी x की जगह पे थीटा है हमारे पास, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा, क्योंकि अंडर से एक हमारा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज़ है ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 थीटा, थीटा की जगह पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो वो हम पुट कर देंगे 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का इनवर्स x। ये दोनों आंसर इसके लिए करेक्ट हैं, इसमें कोई आपको ये नहीं है कि हम ये आंसर नहीं लिख सकते या ये आंसर नहीं लिख सकते। बस एक चीज़ आप थोड़ा सा वो कर लो, मुझे लगता है मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था। देखो साइन हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या होता है, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये जितना होता है उसका हाफ हाफ दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये साइन थीटा हो जाएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। मुझे याद नहीं कि मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया था, मतलब ये जो एंगल होगा उसके हाफ एंगल इसमें आ जाएंगे बस। ठीक है ना, अगर ये 2 थीटा है तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा अगर ये थीटा है तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, टेन थीटा, ठीक है ना। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं टेन थीटा से, और अगर 1 अपॉन वाई स्क्वायर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम वाई को रिप्लेस कर देंगे टेन फाई से। बस ये इसलिए लिखा है कि आप एक्स और वाई में कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों को ही कहीं ऐड ना कर दो, एल्स वाइज बात दोनों एक ही। अगर 1 प्लस जेड स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो हम लोग जेड को रिप्लेस कर दे रहे टेन गामा या बीटा या अल्फ़ा, किसी से भी अल्फ़ा बीटा गामा कर लेते उस टाइम पे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। तो हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, टेन थीटा से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग टेन फाई से। लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और वाई इज इक्वल टू टेन फाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। कर दो इसमें रिप्लेस, क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स नहीं है, देख लेना ध्यान से, 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब याद करो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास। मैंने आपको इसका तो मैंने बता दिया था अभी आपको, इससे जस्ट पहले ये भी हमारा टेन होता है। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। और एक इसका टेन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। किसका, साइन 2 थीटा का। और कॉस 2 थीटा क्या क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही हम फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखो ये क्या है हमारे पास, साइन 2 थीटा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2 फाई। कर देते हैं रिप्लेस, तो हो जाएगा टेन 1/2। आप रीज़न दोगे साइड में, साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। हो गया। इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन 1/2 इंटू 2, देखो साइन कहाँ से आ गया, 2 थीटा प्लस 2 फाई। ऐसा क्या करते हैं, 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस फाई। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेन थीटा और टेन फाई की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट करते हैं। देखो हो जाएगा टेन, अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना। तो अब एक्स और वाई की टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस दिस इज़ योर आंसर। इसके देखो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स, और जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा तो आपको एक्स, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने क्या बताया था कि एक्स को हम 10 से रिप्लेस करते हैं। 1 प्लस एक्स में आपको क्या करना होगा, जब पावर एक कम होगी तो आपको एक्स को इधर कॉस थीटा और साइन थीटा, आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसको कॉस 2 थीटा से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो अब हम इसमें क्लिक कर देते हैं टेन इनवर्स, देखो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा ये प्लस माइनस का फ़र्क है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो इसको इवेल्यूएट कर लेंगे तो ये भी इसकी वैल्यू होगी, और इसको इवेल्यूएट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू सेम होगी। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अलग से इवेल्यूएट कर लेते हैं। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगाओ, इसमें कॉस 2 थीटा के एंगल का फॉर्मूला देखो अंडर रूट है, इसका मतलब हमें 1 को हटाना है। 1 को हटाने के लिए कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें 1 को हटाना है। अगर अंडर रूट में इस तरह से लिखा हो 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो आप इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर लिखा है अंडर रूट लिखा है तो आप इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो वो भी हमें इस वाले फॉर्मेट्स में क्या करना होता है, हम इसीलिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमें 1 को हटाना होता है। 1 को हटाने के लिए क्या करो,
कॉस 2 थीटा को इस तरह से लिख लूँ तो अब ये हो जाएगा, ये वाला हमारा बचेगा tan इनवर्स, देखो अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट बचेगा हमारे पास कि नहीं बचेगा, इस पूरे का अंडर रूट बचा, ये तो दोनों हट गए, ठीक है। इसको हम अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा नहीं लिख सकते, अंडर रूट 2 अलग कर दिया, कॉस 2 अलग कर दिया, तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में भी अंडर रूट 2 कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस और प्लस। अब आपको इवेल्युएट करना है इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा को, अंडर रूट में है यानी कि हमें 1 हटाना है, तो इसकी फॉर्मेट क्या लग जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब जब हम ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा। आपको इसी तरह से अंडर रूट हटाना होता है, हमें ये जो 1 है इसको कैंसिल करना होता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पूरी लाइन खींच दो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन थीटा और अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं। देखो अंडर रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस। अब इसको हम कॉस से, देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमें tan लाना है, किसी ना किसी तरह से इसको tan की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें tan की फॉर्म में लेकर आना है, तो tan इनवर्स हम क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, देखो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखे आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, ठीक है। मैं इसको इरेज करूँगी, आप इस फॉर्मेट को समझ लो। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, देखो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसमें 1 मल्टीप्लाई करके लिखें या सिंपली लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, tan x प्लस tan y का, यानी कि tan x प्लस y का होता है कि नहीं होता है, सॉरी ये tan x माइनस y का। tan x प्लस tan y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होता है ना, होता है कि नहीं होता है। और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो tan x माइनस tan y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x और tan y, तो वही आपका फॉर्मूला ये है। यानी कि हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स और ये, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गया, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा के हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन 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 थीटा तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ x है। तो हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लिया था कि नहीं लिया था, देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स x और 1/2, बस वो वैल्यू थीटा की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, π/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x, एंड दिस इज योर आंसर। tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये 1 हटाना होता है, ठीक है, इस 1 को रिमूव करना है। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, tan इनवर्स, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लगा दो इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1,
इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा लिखा है, थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, तो जब थीटा इस तरह से लिखा है तो हम हाफ एंगल में थीटा बाई 2 कर देते हैं। 1 माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इसको इस तरह से नहीं, हमें 1 हटाना है, तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, वो तो ऐड हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले का पूरा गेम है ये, नथिंग एल्स। वो फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही इक्वलेंट होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। 2 थीटा है तो ये आ जाएगा, और अगर यहाँ पे थीटा है तो एंगल हाफ हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आपको, या क्वेश्चंस चॉइस, आपको थीटा और थीटा बाई 2 अपने आप से एडजस्ट करना। देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर जाके हमें कर देगा प्लस, ठीक है। tan इनवर्स, देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर भी अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है। बस ये कैंसिल हो गया आंसर। और देखो इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, x की फॉर्म में ना तो यहाँ पर x आएगा, x की फॉर्म में है तो x आएगा, थीटा होता तो थीटा आता, x बाई 2, ठीक है ना। ढूंढते मत रह जाना कि थीटा और x में अब रिलेशन क्या है, वो ध्यान नहीं रहा। ये x है तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास x ही आएगा। हम लोग ना एक लास्ट फॉर्मेट देख लेते हैं, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। देखो जब भी हमारे पास 1 माइनस cos x था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के 1 को कैंसिल कर दिया था। लेकिन साइन के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, तो हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन x या साइन थीटा जब भी हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, वही 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इसको भी हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम एंगल हाफ भी कर देते हैं यहाँ पर, अगर हम इसका हाफ एंगल कर दें यहाँ पर, तो भी ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 4 कर देंगे तो भी ये एंगल दोनों का सम का 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मेट अब लेके चल रहे हैं। देखो tan इनवर्स कॉस x अपॉन 1 माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखो यहाँ तो cos, अगर हमने नीचे फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो हमें ऊपर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, यहाँ पे tan है, tan लाना है तो हाफ एंगल में ही आएगा। तो इसको हम हाफ एंगल के फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, सॉरी थीटा माइनस 1। इसके ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना, जहाँ पर भी cos दिखे तो cos के ये फॉर्मूले तो आपको एज इट इज़ रटे होने चाहिए। एक इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो एक अकेला कॉस इतने सारे फॉर्मूले लेके घूम रहा है, तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें नीचे से देखो स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इसे कैंसिल करना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जाएगा tan इनवर्स, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन, अब देखो इसको क्या लिखेंगे
कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यही लिख सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ आ ही नहीं सकता। ये किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा? जो फाइनल हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। और ये इससे जस्ट पहले मैंने आपको कराया है। ये डिट्टो अब आपका वही क्वेश्चन बन गया जिसको आपको एज इट इज़ नीचे छाप देना है। ये ऐसे वाले फॉर्मेट, इनकी ना डायरेक्ट वैल्यू x/2 होती है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो इसका आंसर 1/2 होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालो तो x/2 होती है। ये ना 5 से 6 फॉर्मेट होते हैं, वो मैं आपको एक साथ बता दूंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। So till then, bye bye, take care, and if you're new to Maths Plus Learning, then please do subscribe Maths Plus Learning and like the videos and give the thumb. Thank you and have a nice time.